कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य, जो भी हम इस जन्म में करेंगे, यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाला खाने का पीने का सामान इत्यादि। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मिठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लूटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है जो लुटा रहे हो, जो केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांध है, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहां से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान, नारायण, प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान, पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुएं से मोह क्यों रखें? आप गंभीरता से विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, हाय, छीना झपटी क्यों? किसके लिए? भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो। वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं, तो सोचो फिर दुख क्यों करें? दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता, अमृत के समान नित्य पूर्वक भक्ति करता है। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता, वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने कहा, भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूं? भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर भी आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लगा
और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अशम भुस और घास के कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया, तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं। प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूं, पर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए आपको यह तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़ा होने में समय लगता है और फिर कई साल 2-4 साल बाद बड़ा होता है। फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझकर कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे थे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए। जितना हो सके अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। यदि मानव अच्छे कर्म करता है तो वह इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी सुख भोगेगा, लेकिन बुरे कर्म करेगा और जीवों की हिंसा, दूसरों को परेशान करेगा तो उसे अगले भव में नरक या तिरमंस गति मिलेगी। मानव को यदि सुख पाना है तो वह अच्छे कर्म करे तथा बुरे कर्मों को करने से बचे। इसलिए मानव को सदैव शुभ व अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि वह सुख प्राप्त करे। यदि मानव बुरे कर्मों का बंधन करेगा तो उसे भी आगामी समय या अगले भव में दुख ही उठाना पड़ेगा। इसलिए बुरे कर्म करने से पहले सोचो। अब किसी व्यक्ति की बीमारी, शरीर में तकलीफ या दुख देखकर हमारे मन में करुणा का भाव आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपका शत्रु है या विरोधी है और वह दुख में है तो उसके दुख को देखकर तुम सुख का अनुभव करते हो, यह उचित नहीं है। उसके कर्म का फल तो वह दुख भोग कर काट लेगा, लेकिन यदि तुम उसके प्रति ऐसे भाव लाओगे तो तुम अनुचित कर्मों का बंधन करोगे, यह उचित नहीं है। जब तप व धर्म आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। अब कोई व्यक्ति रायज सामाजिक प्रतिक्रमण करता है या कोई भी धार्मिक कर्म करता है तो उसका फल सदैव उस मानव के लिए शुभ व सुखकारी ही होगा। यदि कोई व्यक्ति तप, तपस्या या धार्मिक कार्य करे तो उसकी सदैव अनुमोदना करो। कभी भी ऐसे कार्यालय में विघ्न डालने या आलोचना करने का काम मत करो। जैसे हम बबूल उगाएं और फिर उसमें से आम की आशा रखें तो नहीं चलेगा ना। जैसा बोते हैं वैसा फल मिलता है। जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा फल हमें भुगतना है। अभी किसी को गालियां दी, उस दिन से गाली देने वाला इस ताक में ही रहता है कि कब मिले और वापस दे दे। लोग बदला लेते हैं, इसलिए ऐसे कर्म मत करना कि लोग दुखी हों। आपको यदि सुख चाहिए तो सुख दो। सारा दुख नासमझी का ही है इस जगत में। खुद ने ही खड़ा किया हुआ है सारा, नहीं दिखने से। जले तब कहे ना कि भाई आप क्यों जल गए। तब कहता है भूल से जल गया, क्या जानबूझकर जलूंगा। वैसे ही ये सारे दुख भूल के कारण है। सारे दुख अपनी भूल का परिणाम है। भूल चली जाएगी तो हो चुका। अपने ही किए हुए कर्म है, इसलिए अपनी ही भूल है। किसी अन्य का दोष इस जगत में है ही नहीं। दूसरे तो निमित्त मात्र है। दुख आपका है और सामने वाले निमित्त के हाथों से दिया जा रहा है। पिताजी मर गए और चिट्ठी पोस्टमैन देकर जाता है। उसमें पोस्टमैन का क्या दोष। कर्म का फल और कोई देता ही नहीं। कर्म का फल देने वाला कोई जन्मा ही नहीं।
यहां पर सिर्फ खटमल मारने की दवाई पी जाए तो मर ही जाए, उसमें बीच में फल देने वाले की कोई जरूरत नहीं है। फल देने वाला होना तब तो बहुत बड़ा ऑनफिस बनाना पड़ता। ये तो साइंटिफिक तरीके से चलता है। बीच में किसी की जरूरत नहीं है। उसका कर्म परिपक्व होता है तब फल आकर खड़ा ही रहता है, खुद अपने आप ही। जैसे ये कच्चे आम अपने आप ही पक जाते हैं ना, नहीं पकते। इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद, और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा या महान होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ी डीहा था। अब यह बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि कर्म आखिर है क्या। शरीर धारण करने के बाद जो कुछ भी हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं और स्थूल रूप में करते हैं वही कर्म है। जैसे ही आत्मा मन मस्तिष्क में प्रवेश करके संकल्प करना शुरू करती है, वहीं से कर्म बनना शुरू होता है। तो सोचना, बोलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, उठना, बैठना, गाना, रोना, सोना, बोलना, नाचना, लिखना, पढ़ना आदि सब कर्म है। शरीर से लेकर आत्मा के माध्यम से की गई छोटी और बड़ी शारीरिक या मानसिक हलचल या क्रिया ही कर्म कहलाती है। कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। कर्म का सिद्धांत बिना रुके निरंतर कार्य करता है। इसमें भगवान को देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए भगवान हमारे कर्मों में दखल नहीं देते। वे न तो सजा देते हैं और न ही कृपा करते हैं। सब अपने आप होता है। उनका काम है विवेक प्रदान करके सही गलत का फर्क जानने का ज्ञान, मार्गदर्शन और शक्ति देना।
कई बार लोग कर्म के सिद्धांत और भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आज बुरे कर्म करने वाले सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी दिखाई देते हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान के घर न तो देर है और न ही अंधेर। हर कर्म का फल उसके उचित समय पर मिलता ही है। कर्म की अदालत में से कोई भी नहीं छूट सकता। हमारे हाथ में केवल एक ऑप्शन है कि क्या कर्म करना है। एक बार कर्म कर दिया फिर वह समाप्त नहीं होता, और आत्मा का पहला कर्म है संकल्प। एक बार संकल्प किया तो फिर वह मिट नहीं सकता। अच्छे कर्म का भी फल मिलता है और बुरे कर्म का भी फल मिलता है। दोनों के खाते अलग अलग हैं। जब तक बैलेंस शीट बराबर नहीं होती, जन्म और मरण का क्रम चलता रहेगा। कर्म सदा पुण्य और पाप के रूप में जमा होता रहता है। जैसे बीज एक खेत में डाल दिया तो फिर उसका फल मिलेगा ही। बीज बोना या न बोना केवल यही हमारे हाथ में है। कर्म केवल स्थूल विचार नहीं है, बल्कि हर पल हम जो सोचते हैं, हमारे विचार व भावनाएं भी कर्म ही होती हैं, उनके भी फल होते हैं। साथ साथ जिस भावना के साथ कोई कर्म किया जाता है, वह भी उसका फल निर्धारण करने में निर्णायक होती है। कुछ कर्म जल्दी फल देते हैं और कुछ बहुत देर बाद। हो सकता है कि अगले जन्म या फिर उसके अगले जन्म। तब तक वे स्टॉक में जमा रहते हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। इसीलिए हर काम खूब सोच समझकर करना चाहिए। कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और अंत में भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में बहुत ही सरलता से समझाते हुए कह रहे हैं, सर्वधर्म त्याग कर मेरी एक की ही शरण में होने से मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। संपूर्ण शरणागत होने से भक्त का सारा भार भगवान अपने कंधों पर ले लेते हैं, और अंत में कर्म फल का सिद्धांत भी गौण हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।